साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 2। इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी मिलेगी, जीके मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी। आज मैं आपको पार्ट फर्स्ट में मैथ का पोर्शन करवाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा। तो मैथ के पोर्शन के बाद दूसरे में जीके का आएगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रश्न है, 270 किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति आंशिक रूप से बस द्वारा, पूरी दूरी है 270 किलोमीटर, मान लेते हैं ये से बी बिंदु तक की दूरी है 270 किलोमीटर। आंशिक दूरी बस द्वारा, कुछ दूरी इधर बस द्वारा तय करता है और आंशिक रूप से कार द्वारा, इधर कार द्वारा तय करता है। उसने 1/3 भाग की दूरी बस से, तो 270 का 1/3, 270 का 1/3 कितना हो जाएगा? 270 गुणे 1/3, 9 तिया 27, यानी कि ये 90 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय की। और तब उसकी चाल रही, अगर B1 मान लें, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 270 में से जब 90 निकल गई तो कितनी बची? 17 में से 9 गए 8, 180 किलोमीटर की दूरी उसने कार द्वारा तय की। इसके दौरान उसकी जो चाल थी B2 मान लें, तो वो है 45 किलोमीटर पर आवर। ये 45 किलोमीटर है, तो पूरी दूरी में लगा समय, अगर यहाँ से यहाँ तक समय मान लिया T1 लगा और यहाँ से यहाँ तक समय T2 लगा, तो हमें T1 T2 निकालना है। देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहले में दूरी 90, चाल है 30, तो 30 तिया 90, यानी कि 3 घंटे लगा। दूसरी में दूरी है 180 और चाल है 45, 45 चक होते हैं 180, तो कुल समय कितना होगा? कुल समय हो जाएगा T1 प्लस T2, यानी कि 3 + 4, 3 + 4 बराबर 7 आवर, यानी कि 7 घंटे का समय लगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की मात देता है, 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 10 मीटर की मात देता है, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर की माप देगा? 3 है ए बी सी। पहले 1000 मीटर की दौड़ होती है, 1000 मीटर की, तो बी को 50 मीटर से मात देता है, यानी कि बी 1000 मीटर की दौड़ में 950 मीटर ही दौड़ पाता है। दूसरी दौड़ होती है 500 मीटर की बी और सी के बीच, तो ये 500 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से मात देता है, यानी कि 490 मीटर दौड़ पाता है। अब आप ऐसा करिए, इसे 2 से गुणा कर दीजिए, तो 1000 दूनी कितना हो जाएगा? 2000 मीटर की दौड़ है, तो बी कितना दौड़ पाएगा? इसे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 9 दूनी 18, 1900 मीटर ये दौड़ पाएगा अगर 2000 की दौड़ होगी। तो सी कितना दौड़ पाएगा? अब सी को निकालने के लिए सी 490 गुणे दौड़ कितनी है? 1900 की, 1900 बटे 500, 500 में 490 दौड़ पाता है, तो यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45 और 5 अट्ठे 40, 98 आएगा। 98 और 19 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 19 की मल्टीप्लाई आएगी, ये 98 है, 1862। यानी कि क्या है? अगर 200, अब ए और सी के बीच है, अगर 2000 मीटर की दौड़ होती है तो सी दौड़ पाता है 1862, यानी कि सी कितने से पिछड़ जाता है? अब ए सी की बात हो रही है, यहाँ 2000 की दौड़ है, ये सिर्फ 1862 चल पाता है, तो कितना पीछे रह जाता है? 2000 में से 1862 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2000 की दौड़ में 1862 सी दौड़ पाता है, तो 400 की दौड़, अगर 400 मीटर की दौड़ हो तो सी कितना दौड़ पाएगा? 1862 गुणे 400 बटे 2000, 0 2 काट दीजिए, 4 पंजे 20, 5 से जब हम इसे काटेंगे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10.9, यानी कि इतना दौड़ पाता है 400 में। तो कितने का अंतर है? 400 में से घटा दीजिए, 400 में से जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 27.6, यानी कि इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल समझ लीजिए, पहले हमने 1000 से ए बी के बीच कंपेरिजन निकाला, फिर बी और सी के बीच कंपेरिजन निकाला, उससे ए और सी के बीच हमें कंपेरिजन मिला, फिर उसको हमने 400 में कन्वर्ट किया, फिर 400 में से घटा दिया, तो ये हमारा आंसर निकल आया। प्रश्न संख्या 78 से 80, 3 प्रश्न इस पाई चार्ट पे आधारित है। चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण, पूरा ये कोण होता है 360, 360 में से अगर चेरी का निकालना है तो 360 माइनस, ये हम जोड़ के घटा देंगे, 180, 140
प्लस 90 प्लस 70, 9 7 16 160, 360 माइनस 300, तो ये हो जाएगा चेरी का कोण आ जाएगा 60 अंश का। इसका ऑप्शन बी सही। 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा? अब सेब का कितना है 90, 90 डिग्री बराबर कितने बच्चे हैं 45, तो 1 डिग्री बराबर कितने बच्चे हो जाएंगे 45 बटे 90, तो कितने बच्चों ने संतरा? संतरा क्या है 140, तो 140 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 45 गुणे 140 बटे 90, जीरो काट दिए, 9 पंजे 45, 14 पंजे 70, कितने बच्चों ने संतरा चुना? 70, ऑप्शन ए सही है। पैंतीस बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना तो समूह में कुल कितने बच्चे? अब केले का कोण है 70 डिग्री, 70 डिग्री बराबर बच्चे कितने हैं 35, तो 1 डिग्री बराबर बच्चे कितने हो जाएंगे 35 बटे 70, और 360 क्योंकि सभी का निकालना है तो 360, तो 35 गुणे 360 बटे 70, काट दीजिए, 7 पंजे 35, 5 से गुणा कीजिए, 5 छक्का 30 का जीरो, और 5 तिया 15 और 3 18, तो अगर टोटल बच्चे निकाले जाए तो 180, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दी गई, मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? जब भी उतने ही प्रतिशत बढ़ाकर, जब यक्स प्रतिशत बढ़ाकर यक्स प्रतिशत घटाई जाती है तो हमेशा होती है कमी, और वो कमी का शॉर्ट ट्रिक होती है यक्स स्क्वायर अपान 100%। अब यक्स कितना है 30 गुणे 30 बटे 100, जीरो कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9% की कमी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक आदमी या दो स्त्रियां या 3 लड़के एक काम को 44 दिनों में कर लेते हैं। एक आदमी तो एक मेन लिख लिया, दो स्त्रियां दो वुमेन डब्ल्यू लिख लिया, 3 लड़के 3 बॉय मिले, 44 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी एक स्त्री एक लड़का, अगर तीनों एक एक मिला के तो कितने दिनों में काम होगा? अब 3 दूनी 6 से इसे भाग कर दीजिए, 6 से हमें भाग कर दिया, यहाँ यम, यहाँ वुमेन, यहाँ बॉय। अब लड़के की ये जो नीचे आई है वो एक लड़के की, वो आदमी की कार्य क्षमता है 2 तिया 6, औरत की कार्य क्षमता है 3, और लड़के की कार्य क्षमता 3 दूनी 6 2, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और कुल दिन कितने लगते हैं 44। अगर एक काम को कितने दिनों में 44 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर, तो तीनों के दिन, अगर हमें तीनों के दिन निकालने हैं तो 44 गुणे ये कार्य क्षमता से गुणा करें बटे तीनों की कार्य क्षमता का योग, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये 11 हो जाएगा, तो ये होगा 44 गुणे 6 बटे 11, 11 चौक 44, 6 चौक 24 दिन, तो तीनों को दिन जो लगेंगे वो 24, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 85 नंबर, देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो इसका आंसर हमेशा 27 आता है। कैसे आता है देखिए हम बता देते हैं, ये 2 की पावर यक्स, यहाँ -1 हम करेंगे प्लस 1 करेंगे, -2 की पावर यक्स -1 बराबर 4, 2 की पावर यक्स -1 कॉमन ले लेंगे, ये होगा 2 की पावर यक्स -1, जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 की पावर 1 बचेगी, यानी कि 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और बराबर 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर यक्स -1 ये तो 1 हो गया, इंटू 1 बराबर 2 की पावर 2। अब घातों की तुलना कर लेंगे, यानी कि यक्स -1 बराबर कितना आएगा 2, तो यक्स बराबर कितना आएगा 3। अब हमें निकालना है यक्स की पावर यक्स, यानी कि 3 की पावर 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, ये इस प्रकार आएगा, लेकिन आपने 2-4 सवाल लगाए तो आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं 27। एक घन आकार के एक टैंक की भुजाएं, ये लंबाई मान लें, ये चौड़ाई मान लें, और ये ऊंचाई मान लें। पानी को पूरी तरह से भरे टैंक को दशमलव के 2 सही आयतन निकालना है, तो टैंक का आयतन होता है यल गुणे बी गुणे एच। अब जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे 6.25 गुणे 4.20 गुणे 3.15, तो अब ऑप्शन से आप देखिए तो इसकी गुणा जो है ये बड़ा वाला ऑप्शन आएगा, 82.6875। अब चूंकि सवाल में कह दिया है दशमलव के 2 स्थान तक एक की पॉइंट है, तो हमें 2 स्थानों तक लिखना है, चूंकि तीसरा स्थान 5 से बड़ा है इसलिए हम लिख देंगे 82.6, और 8 की जगह एक अंक बढ़ा देंगे 9, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। ये आपको की पॉइंट है 2 स्थानों तक, ये आपको याद रखना है।
लकड़ी के एक लट्ठे को 2.3 मीटर लंबा, 0.7 मीटर चौड़ा और कुछ मोटाई के घनाभ के आकार में काटा गया, इसका आयतन। तो जब आयतन दिया है टुकड़े का तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, हम सीधे आयतन लिखेंगे, घन मीटर, घन मीटर। इस घनाभ को इतने सेंटीमीटर के आयताकार कितने तख्ते बनाए जा सकते हैं? तो इसके तख्तों की संख्या जो होती है, एक तख्ते का ये आयतन होगा तो हम लकड़ी के आयतन को एक तख्ते के आयतन से भाग देंगे। अगर संख्या हमने यल मान लें तो इसका आयतन भी और एक तख्ते का इस्माल भी है, तो इसे भाग दे दो 1.04 को, ये 2.3 इसका आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से गुणे 0.04। जब इसे हम भाग करेंगे तो 1.04 और ये आएगा 0.069। जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान 1 के बराबर है? तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर 3 के बाद दशमलव है, यहाँ 2 के बाद दशमलव है, एक ए एक ओ नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ 3 के बाद दशमलव है और यहाँ 2 और 1 3 के बाद दशमलव है, तो इसका ही मान 1 होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 संख्याओं में पहली दूसरी से 2 गुनी तथा तीसरी से 3 गुनी है तो संख्याओं का औसत 88 है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या के बीच अंतर, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या यक्स है, तो दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो दूसरी इससे आधी होगी, तीसरी संख्या से 3 गुनी है तो तीसरी इसकी तिहाई होगी। अब इसे 6 से गुणा कर दीजिए तो पहली संख्या 6x आ जाएगी, ये 3x आ जाएगी और ये 2x आ जाएगी। इनका औसत कितना दिया है? 88। तो औसत निकाल लीजिए, 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे 3 संख्याएं हैं बराबर 88। तो यहाँ कितना होगा? 3 और 2 5 और 6 11, x बराबर 88 गुणे 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11 से काट 11 8 88, x बराबर आ जाएगा 24। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 24 गुणे 6 गुणे 24, तो ये हो जाएगी 144। b कितनी? 24 आएगी, 24 तियां 72 और c 24 दूनी 48। अब पूछा है पहली संख्या, पहली संख्या है 144 और तीसरी संख्या है 48, तो इनके बीच का अंतर कितना है? तो इनके बीच का अंतर कितना है? 96। इन्हें घटाएंगे तो 96 मिलेगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 2 गियर के पहियों में छोटे पहिए के गियर में 12 दांत और बड़े पैर के पहिए में 42 दांत है। यदि बड़ा पहिया 3 चक्कर लगाता है तो छोटे पहिए के चक्करों की संख्या। एक छोटा पहिया है, इसमें इस प्रकार के 12 दांत हैं, एक बड़ा पहिया है तो इसमें 42 दांत हैं, दांतों के बीच की दूरी समान होती है। तो कहते हैं कि ये 42 दांत वाला 3 चक्कर लगाएगा, तो 42 वाला 3 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 42 गुणे 3, तो 12 दांत वाले पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 42 गुणे 3 बड़े 12, 3 चक्कू 12, 14 3 चक्कू 12, 12 को 42 इसे काट दीजिए तो 42 बटे 4, 4 एकन 4, 0 बढ़ाया 0, ये आ जाएगा 10.5, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 93 है, एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक औसत रन बनाता है। मान लिया वो 16 पारियों में औसत बनाता है रन यक्स, इसे हमने औसत मान लिया। तो 16 पारियों में कुल रन कितने हो जाएंगे? 16x। कुल रन कितने हो जाएंगे? गुणा हो जाएगी औसत से। 17वीं पारी में, यानी कि 17वीं पारी में, 17वीं का मतलब है 16 प्लस 92वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया? x प्लस 2 हो गया, 2 बढ़ गया, औसत 2 बढ़ गया। और इसने रन कितने बनाए? पहले रन थे 16x और 80 रन और बनाए, 80 रन, और तो कुल रन हो गए 16x प्लस 80 और औसत हो गया x प्लस 2, और यहाँ पारियां कितनी होगी? 17। तो ये क्या होगा? अब हम 17 गुणे ये औसत से गुणा करेंगे तो कुल रन मिल जाएंगे x प्लस 2। यहाँ कितना होगा? 16x प्लस 80। अब जब इसकी गुणा करोगे 17x और 17 दूनी 34 बराबर 16x प्लस 80। अब 17x में से 16x जब घटाएंगे, 17x माइनस 16x और यहाँ 80 माइनस 34, यहाँ यक्स आ जाएगा। यहाँ जब घटाएंगे 80 में से 34 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 46। तो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत, तो पहले इसका रनों का औसत कितना था?
46। 70वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना हो जाएगा? 46 और 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 48, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन दे दिए, ए अनुपात बी 2/3 है, 2:3 है, बी 4:5, सी अनुपात डी 5:8, तो डी अनुपात ए निकालना है। तो हम ए अनुपात बी को a/b लिख देंगे और बी अनुपात सी को b/c लिख देंगे, सी अनुपात डी को c/d लिख लेंगे। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2/3, गुणा कर देंगे सबके, यहाँ हो जाएगा 4/5 और यहाँ हो जाएगा 5/8। अब देखिए यहाँ c कैंसिल, यहाँ b कैंसिल, ऊपर a बचा और नीचे बचा d। यहाँ 5 5 कैंसिल, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, ऊपर 1 बचा नीचे 3। अब चूंकि ये देखने वाली बात है कि यहाँ d अनुपात a पूछा है, तो हम d को पहले लिख लेंगे, d अनुपात a, तो ये हो जाएगा 3:1, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी पूछा है इसलिए डी को हमने पहले रखा। देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, वैसे तो आती नहीं है त्रिकोणमिति, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। तो इसमें 3 sin थीटा प्लस cos थीटा 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, तो sin थीटा का मान, तो इसे हम पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले sin थीटा इक्वल टू, आप मान लीजिए पहले ऑप्शन में दिया है 3/5। sin थीटा cos थीटा का संबंध होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 3 का वर्ग 9/25, तो ये कितना हो जाएगा? 25 में से हो गया 16, 16 4/5 आ जाएगा। अब हम इसमें इधर LHS में पुट करते हैं 3 sin थीटा की जगह 3/5, 4 cos थीटा की जगह 4/5। अब एलसीएम 5 है, 3 3 9 और 16 25, 25 को 5 से काटेंगे कितना आएगा? 5, ये हमें 5 मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। एक गोलाकार खोल के आयतन को जिसकी बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, अंदरूनी स्मॉल आर, किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? देखिए ये हम मान लेते हैं ये गोला है, इसकी ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। गोले का आयतन होता है 4π/3 r³, ये गोले का आयतन होता है। तो इस बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? अगर कैपिटल बी हम मान लें तो क्या b1 मान लें तो ये होगा 4/3 पाई कैपिटल r³। इस छोटे गोले का अगर स्मॉल b मान लें तो 4/3 पाई स्मॉल r³। अब इस पार्ट का हमें निकालना है, जो ये सेल है इसका निकालना है। अगर b है तो होगा b1 माइनस b2, ये होगा 4/3 पाई कैपिटल r³ माइनस 4/3 पाई स्मॉल r³। 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई r³ माइनस स्मॉल r³, यानी कि ये b बराबर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, 40 लीटर यौगिक में रसायन ए 10%, उसमें कितना रसायन ए और मिलाया जाए कि नए रसायन में, कि नए यौगिक में ए 20% का हो जाए। एक यौगिक है, यौगिक में रसायन ए है और प्लस मान लिया कोई दूसरी चीज बी है, इसमें 10% ए है और टोटल यौगिक कितना है? 40 लीटर। 40 लीटर, तो 40 का 10% कितना हो जाएगा? 4। अब 4 अगर ए हो गया तो बी कितना हो गया? 10% ए तो बी होगा 90%, तो 4 अगर ए हो गया तो बी होगा 36। 40 में से 4 हम घटा देंगे, 36 मिल जाएगा। अब कह रहे हैं कि ए को हमें करना है 20%, जब ए अगर हम 20% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80%। अब यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है 80% बराबर कितना है? 80% बराबर है 36, तो 20% हमें निकालना है। 20% बराबर कितना होगा? 36 गुणे 20/80, 20 चौक 80, 4 नेम 36, कितना हो जाएगा? 9 लीटर। अब चूंकि वहां 9 लीटर 4 लीटर पहले से था, 4 लीटर पहले से था, तो 9 माइनस 4 बराबर 5 लीटर और लाना पड़ेगा। ये रसायन को 5 लीटर और लाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी स्थान की औसत वार्षिक वर्षा 1990, 91 और 92 के वर्षों के आंकड़ों पर 70 सेंटीमीटर है। 1990, 1991 और 1992, इसके आंकड़ों के आधार पर औसत है 70 सेंटीमीटर, ये है औसत। तो टोटल वर्षा कितनी हो जाएगी? 70 गुणे 3, 210 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? 1989, 1989, 90 और 91, 1989, 1990 और 1991 पे ये औसत दिया है 65। औसत कितनी दी है? 65। तो कुल वर्षा कितनी हो जाएगी? 65 गुणे 3, यानी कि ये हो जाएगी 5 तियां 15, 5 तियां
15 और छतियाँ 18 और 1 19, 195 सेंटीमीटर। 92 के लिए वास्तविक वर्षा, अब 92 के लिए वास्तविक वर्षा कितनी दी गई है? 60 सेंटीमीटर। तो 90 और 91 की वर्षा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 210 माइनस 60, 210 माइनस 60, यानी कि ये हो जाएगी 150। अब हमें 1989 की निकालनी है, तो ये 90 और 91 में से अगर हमें घटा देंगे, अगर इसमें से घटा देंगे ये 150, इसकी जो है 150, तो कितनी बच जाएगी? 45। तो 1989 की औसत वार्षिक वर्षा जो होगी वो 45 होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक वृत्ताकार भूखंड की परिधि 20 मीटर है। इस वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। परिधि होती है वृत्ताकार की 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर दिया है 220। तो इससे हमें पहले त्रिज्या निकालनी होगी। त्रिज्या होगी 220/2, पाई का मान 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। ये काटेंगे 10 और 2 से काटेंगे तो 5, 5 7 35, त्रिज्या आ गई 5। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुणे 35 गुणे 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणे 35। जब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3850 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 130 है, किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर, लंबाई चौड़ाई बराबर है, यक्स मान लेते हैं, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल, एक कोई कमरा है, वर्गाकार है और ये उसकी ऊंचाई अलग है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, इस प्रकार का एक कमरा है, ये भी यक्स है, ये भी यक्स है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 128 वर्ग मीटर। तो 4 से हम भाग कर देंगे तो आ जाएगा एक दीवार का क्षेत्रफल। एक दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया? 32। अब इसका अगर 32 आ गया है एक दीवार का क्षेत्रफल, तो इसे अगर हम ऊंचाई से भाग कर देंगे, एक ऊंचाई से भाग कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? यक्स का मान मिल जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे ऊंचाई होगा एक दीवार का क्षेत्रफल। तो 32/4 कितना आ जाएगा? 8। अब ए भी 8 है और ए भी 8 है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा वर्ग, फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्ताकार रास्ते में चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर 50 सेकेंड में दौड़ सकता है। एक वृत्ताकार सर्कल के टाइप का रास्ता है, मान लिया ये दौड़ता है इधर को और वो पूरे रास्ते को दौड़ लेता है 50 सेकेंड में। कितने में? 50 सेकेंड में। और ये पूरी दूरी मान लिया हमने, वृत्ताकार दूरी यक्स है। ये बी विपरीत दिशा में दौड़ता है, ये इधर को दौड़ता है तो बी विपरीत दिशा में दौड़ता है। विपरीत दिशा में दौड़ता है और ए को प्रत्येक 10 सेकेंड में मिलता है। मान लिया ए यहां से यहां तक 10 सेकेंड में पहुंचा, किसी बिंदु तक मान लिया डी है, तो पूरी दूरी अगर यक्स थी और वो 50 सेकेंड में ये पूरी तय कर लेता था, तो यहाँ तक दूरी कितनी तय कर पाएगा? x/5 तय कर पाएगा, क्योंकि अगर 10 सेकेंड में यक्स दूरी को अगर हम 5 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 और 2 5, अगर हमने 5 भागों में बांट दिया तो x/5 है, x/5 है, x/5 है, x/5 है और x/5 है, तो a x/5। उसी समय में b कितना चलेगा? ये 4x/5 चलेगा। b कितना चलेगा? 4x/5। और इसे समय कितना लगा? 10 सेकेंड में ही, क्योंकि वो मिल गया। तो 4x/5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। अब यहाँ से निकलेगा 4x/5 बराबर कितना हो गया? 10 सेकेंड। तो x बराबर को टोटल उसे कितना समय लगेगा? 4x गुणे 5, 10 गुणे 5/4, यानी कि 50/4, 2 से काटो 25/2, यानी कि 12 सही 1/2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ए वृत्ताकार रास्ते को पूरे को 50 सेकेंड में तय कर लेता है, तो 50 के हमने 5 भाग कर लिए, 5 भाग कर लिए कि 10 सेकेंड में वो x/5 भाग तय करेगा, दूसरे 10 सेकेंड में x/5, और उसी समय बी विपरीत दिशा में आके जब ये 10 सेकेंड में, तो वो इतनी दूरी तय कर लेता है, वो 4x/5। अब 4x/5 दूरी कितने में है? 10 सेकेंड में। तो x बराबर टोटल समय कितना हो जाएगा? 12 से 1/2। पाइप में पानी के बहाव की दर पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। रेट दी है, दर दी है, पाइप की त्रिज्या के वर्ग के क्रमानुपाती। तो इससे जब हम रिलेशन निकालेंगे तो d1/d2, अगर दो दरें हैं
तो ये हो जाएगा R2² बटे R1², क्यों व्युत्क्रमानुपाती D2 की दर ऊपर आएगी R2 और D1 की दर नीचे आएगी। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगी 2 का वर्ग बटे 4 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 4 का वर्ग कितना 16, 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा 1:4, 1:4, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 106 है, यदि 1 घन मीटर ठोस को 25 सेंटीमीटर के घनों में काटकर एक सीध में एक के ऊपर एक रखकर सीधी लाइन बनाई जा रही है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। घनों को काटकर और सीधी लाइन बनानी है तो उसके पहले तो 1 घन मीटर है, उसका आयतन कितना है, बड़े घन का आयतन 1 घन मीटर। अब घन मीटर से काम नहीं चलेगा, मैं सेंटीमीटर में बनाना है, तो एक ये लंबाई के लिए 100 हो गया, 100 चौड़ाई के लिए हो गया, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर क्यूब। अब 25 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं, छोटा घन, तो अगर हमें घनों की संख्या निकालनी है, घनों की संख्या, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, ये हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 25 गुणे 25 गुणे 25, 25 चक 100, 25 चक 100, 25 चक 100, 4 चक 16 चक 64, यानी कि घन कितने आएंगे 64, ये 64 घन आएंगे। और एक घन की ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, तो 64 गुणे 25, ये कितना आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ मीटर में उत्तर दिए हैं तो ये जाएगा 16 मीटर, 100 से भाग कर देंगे तो 16 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 80 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार कर लेगी। रेलगाड़ी की लंबाई है 420 मीटर और 80 मीटर लंबा 180 मीटर लंबा पुल है, तो कुल डिस्टेंस कितनी होगी, कुल डिस्टेंस हो गई इन दोनों का योग, जब इन्हें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 600 मीटर होगी। और चाल दी है रेलगाड़ी की 80 किलोमीटर पर आवर, इसे हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 नेम 18, 5 चौकू 20, ये हो जाएगा 200/9 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस दूरी को इस चाल से चलने में कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गई हमारी 600, ये हो गया 200/9, 2 तियां 600, 9 तियां 27, कितने सेकंड लगेंगे 27 सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं के महत्तम समावर्त एचसीएफ और लघुत्तम समावर्त का योगफल और अंतर क्रमशः 592 और 518 है, एक संख्या 111 तो दूसरी संख्या, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया गया है 592, एलसीएम एचसीएफ का अंतर दिया गया है 518। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 2l बराबर हो जाएगा 8 और 2 10 का 0, 9 1 10 और 11, 5 5 10 और 11, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 555। अब फर्स्ट से हम एचसीएफ निकाल लेंगे, 592 माइनस 555, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि एच आ गया, एचसीएफ 37 आ गया और एलसीएम एक संख्या दी है, इसे हम n1 मान लेते हैं और दूसरी संख्या n2 निकालनी है। हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल n1 गुणे n2, तो n2 अगर हमें निकालनी है तो होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे n1, यानी कि 555 गुणे 37 बटे 111, पहली संख्या कितनी है 111, 111 पंजे 155, 5 की 37 से गुणा, 7 पंजे 35 के 5, 5 तियां 15 और 3 18, 185, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 185।